प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों इस 100 ऑब्जेक्टिव से ही आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट तक आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। अब आपको बताना है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों उसे अयस्क कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर अधात्री कहते हैं। गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं और दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। इतना को याद रखना बच्चों, ये कोई भी आ सकता है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, बता दो आयरन का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। ये भी मुख्य ऑक्साइड अयस्क पूछा गया बच्चों, मेन और पूछा गया, जो कि हेमेटाइट होता है, जिसका कि सूत्र क्या होता है बच्चों याद रखिएगा। क्या होता है बच्चा पार्टी चैट सेक्शन में बताते भी चलिएगा। Fe2O3 होता है, ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोहे के ऑक्साइड अयस्क जो हेमेटाइट है उसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है, याद रखना आप सब। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, सारे प्रश्नों को याद करते चलना बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होता है। अब कॉपर का मुख्य अयस्क पूछा गया, आप लोगों से कई बार हमने बता चुका है बच्चा पार्टी, कॉपर पायराइट होता है। अब अगर आपसे पूछेगा कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है तो क्या लगाओगे। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। क्या होगा बच्चों, CuFeS2। चैट सेक्शन में लिखते चलो, जितना भी अलग से बताते जा रहे हैं आप लोग चैट सेक्शन में उसे लगाते चलना, जिससे कि आपको याद होता चलेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, चौथा नंबर सवाल है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है। अब बता दो बच्चा पार्टी, पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु होता है, जल्दी जल्दी से बता दो। तो वो होता है किसका, कॉपर प्लस में जिंक का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ एक प्रश्न और आता है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकेल भी होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो बच्चों, पांचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क है। अब बताओ बच्चों, ऑक्साइड अयस्क के बारे में जस्ट हमने बताया, क्या बताया था, हेमेटाइट को ऑक्साइड अयस्क कहते हैं, यानी कि Fe2O3। Fe2O3 क्या है, यह एक ऑक्साइड अयस्क है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का अगर आप लोग बी को लगा रहे हो बच्चों तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे प्रश्नों का आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलो। देखो 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेंड अयस्क का जो सांद्रण होता है बच्चों वो किस विधि से होता है आपको बताना है। वो होता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। देखो 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। देखो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से होता है, कई बार हमने बता चुका है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बताओ बच्चों कौन सा कथन है जो सही है। तो वो सभी अयस्क खनिज होते हैं, यही वाला कथन क्या है बच्चा पार्टी, सही है। 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो आपके सामने ये प्रस्तुत है बच्चों, जल्दी से बता दो क्या पूछा गया है। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा।
लेकिन बच्चों अगर 2 नंबर में भी अगर ये पूछ दे कि भर्जन से आप क्या समझते हो, तो इसे लिख दोगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे भर्जन कहते हैं। इतना लिख दोगे आपका 2 नंबर मिल जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना क्या कहलाता है? वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना क्या कहलाएगा बच्चों? निस्तापन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्सिनेशन कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व नहीं है। वर्ग 15 में जो तत्व नहीं है उसका नाम बता दो, कौन सा होगा बच्चों? क्लोरीन, जो कि ये तो वर्ग 17 का होता है बच्चों, हेलोजन ग्रुप का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही वाला सही आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। आंसर को लगाते चलो, याद करते चलो सारे प्रश्नों को। देखो 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? बच्चों ये अब की बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको मत भूलना। नाइट्रोजन का ऑक्साइड वो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग N2O के रूप में भी लिख सकते हैं। याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा तैयार होता है, सल्फ्यूरिक एसिड संपर्क विधि के द्वारा तैयार होता है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया तैयार होता है बच्चों, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो बच्चों, पूछा जा रहा है, ओजोन कैसा होता है बच्चों? अब बता दो ओजोन क्या होता है। एक यानी कि O2 हमारा क्या होता है बच्चों? अणुचुंबकीय होता है। और O3 पूछा गया क्या होता है, ये आपको बताना है। तो O3 हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि O2 यानी कि ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है और O3 ये हमारा प्रतिचुंबकीय है? क्योंकि बच्चों O2 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि O3 में ऐसा कुछ नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कोण किसमें पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन है बच्चों जिसमें बड़ा बॉन्ड कोण पाया जाता है? उसका नाम होता है NH3, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अमोनिया कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस का नाम हीलियम होता है। क्या होता है बच्चों? हीलियम। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था आपको लगाना है बच्चों, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा +3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखो बच्चों अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कार्बन का होना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है क्योंकि बच्चों ये बताना है कैसे होती है, ये बताओ जल्दी जल्दी से बता दो बच्चों। क्योंकि उनके संयुक्त सेल पूर्णतः भरे होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो क्या पूछा गया बच्चा पार्टी। देखो गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? जल्दी से बताओ बच्चों किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हीलियम प्लस में ऑक्सीजन का। कौन सा बच्चों? हीलियम और ऑक्सीजन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? बताओ बच्चों निम्न में कौन सा है जो एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? नहीं वाला पूछा गया बच्चों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो मैग्नीशियम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, कॉपर सदस्य है। कॉपर किसका सदस्य है बच्चों? किस श्रेणी का सदस्य है ये बताना है। तो कॉपर होता प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी सारे प्रश्नों को एकदम दिमाग में फिट करते चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। देखो अब ये रहा आपके सामने 23 नंबर सवाल, बता दो निम्नलिखित में किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? अब बताओ बच्चों निम्नलिखित में कौन है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी, ये बताओ जल्दी से बता दो कौन सा होगा? वो जिंक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 24 नंबर सवाल है,
समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है वर्नर साहब के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? वर्नर साहब के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण है? द्विक लवण जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, फटाफट से। डबल सॉल्ट का एग्जांपल आपसे पूछा गया है, क्या लगाओगे करेक्ट आंसर? पोटास एलम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेट लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में कितना बार बता चुका है? एथिलीन डाइएमीन लगाना, ये क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा समन्वय का ये यौगिकों के वाले चैप्टर में। देखो अगला नंबर सवाल देखो। 27 नंबर सवाल है, निम्न में से हरा थोथा किसे कहते हैं? बताओ बच्चों, निम्न में कौन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हरा थोथा कहते हैं। तो आपका आंसर होगा FeSO4 × 7H2O। क्या होगा? FeSO4 इंटू में 7H2O। बच्चों हमारे साथ आप लोग गुनगुनाते चलो, जितना हम बोल रहे हैं उतना अगर आप भी बोलोगे तो एकदम क्लास में ही सारा प्रश्न याद होता चलेगा बच्चों। देखो 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? अग्निशामक में किसका उपयोग होता है बच्चों? वो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 29 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। 29 नंबर सवाल है, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है? सोडियम की बच्चों पूछा गया है। सोडियम का 4 होगा, ऑक्सीजन का पूछता तो 8 लगाते। अभी का तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4 वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 का। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 30 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पूछा जा रहा है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर से कराई जाती है बच्चों, तो बताओ कौन सा क्या बनता है? डाइएथिल ईथर, एथेनॉल, एथेन या फिर मेथेन? क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर बता दो। ये बनता है डाइएथिल ईथर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 31 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल है बच्चा पार्टी, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होगा? जिंक भी है और प्लस में बच्चा पार्टी जल भी है। इसके अवकरण से जो प्राप्त होगा बच्चों वो होता है कौन सा? CH4 बनता है, प्लस में HCl बनता है बच्चों, यानी कि कौन सा? मेथेन बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो। 32 नंबर सवाल है, एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बच्चा पार्टी यानी कि C2H5Br को अल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनेगा बच्चा पार्टी? तो वो बन जाता हमारा C2H4 यानी कि कौन सा? एथिलीन, जिसको बोलते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 33 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है। अब बताओ बच्चों SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? ट्रांजिशन स्टेट का। किसका बच्चों? संक्रमण अवस्था का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। सारे बच्चे अगर बी लगा रहे हो बच्चों तो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, ब्यूटेन 2ऑल एक प्रकार का क्या होता है? ब्यूटेन 2ऑल जो है बच्चों यह एक क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है किसका? कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एथेनॉल जल में घुलनशील है बच्चों क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल में पूछा गया बच्चों ROH होता है। ROH बच्चों ये अल्कोहल होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है बच्चा पार्टी, याद रखना।
ये सब कोई भी आ सकता है चारों में से, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 37 नंबर सवाल है, ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल यानी कि बच्चा पार्टी क्या होता है, एक बार जल्दी से बता दो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो ये बता दो फटाफट से। CH2OH होता है, CHOH, फिर CH3OH होता है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट से। वो हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है बच्चों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी अगर लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखो, लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है वो होता है मेथिल अल्कोहल, जिसे हम लोग मेथेनॉल भी कहते हैं। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? यानी कि बेकेलाइट जो है ये बनेगा कब? फिनोल किसके साथ अभिक्रिया करेगा तब बेकेलाइट बनेगा, ये बताना है। तो ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना बच्चों, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा? फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है किसका? फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम होता है 40% क्या? मेथेनॉल के जलीय विलयन का। बस इतना याद रख लो, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। बताओ बच्चा पार्टी, निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है? अब बताओ कौन सा होगा? निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता आपसे पूछा गया है? वो हो जाता है कैनिजारो प्रतिक्रिया में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चों यहां तक आ गए हैं तो मैं बता दूं, ये वुर्ज अभिक्रिया को, एल्डोल्स प्रतिक्रिया को, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को और कैनिजारी अभिक्रिया को, कैनिजारो अभिक्रिया को, इसको बच्चों एक बार देख लीजिएगा। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिया आपके एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर याद कर लेना आप लोग। ओके जी चलो, और बच्चा पार्टी क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, भूल मत जाना। देखो कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, अब निम्नलिखित में कौन सा है जो कैनिजारो प्रतिक्रिया को नहीं दिखलाएगा? वो हो जाता है एसिटाल्डिहाइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु कैसा होता है? कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु जो होता है बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का पढ़े हो ना बच्चा पार्टी, यही वाला तो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 44 नंबर सवाल है, पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है? पायरोलिग्नियस अम्ल में बच्चों जल्दी से बताओ क्या रहता है? करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का? वो रहता है 10% एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? 10% एसिटिक एसिड होता है। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर अगर स्पष्ट करना हो बच्चों तो वो किसके द्वारा होता है ये बताना है आपको। यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। ऑयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाती है बच्चों? वो नाइट्रोबेंजीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल देखो, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बेंजीन का सरल सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर भी दे देता है और बोलता है ये किसका स्ट्रक्चर है, तो बच्चों लगाना तो पड़ता है ना। ये देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अगर इसके ऊपर में अगर OH लग गया बच्चों तो ये सीधे फिनोल बन जाता है। क्या बनता है बच्चों? फिनोल बन जाता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है, NH3 में N का संकरण क्या होता है? NH3 यानी कि अमोनिया में N का संकरण क्या होगा? sp3। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 48 का। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। पूछा जा रहा है फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है? फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर जो बनेगा बच्चों वो कौन सा होगा? वो होता है बेंजीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिछले क्लास में भी ये हमने बताया था बच्चों
क्योंकि हमने क्या बताया था, यानी कि फिनोल को क्या होता है, फिनोल का सूत्र बच्चों C6H5OH होता है, यही वाला तो होता है ना बच्चों। बेंजीन रिंग के साथ अगर OH जुड़ा हो तो वही हमारा फिनोल होता है। इसको जस्ता के चूर्ण यानी कि Zn के साथ उबालने पर क्या बनेगा, वो बनता है C6H6। क्या बनता है बच्चों, C6H6 प्लस में हमारा क्या बन जाता है, H2 बन जाता है, यानी कि ये बेंजीन हुआ बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। ये रहा आपके सामने बच्चा पार्टी। प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, टर्शियरी यानी 3 डिग्री अल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम कौन सा होता है। क्वथनांक का क्रम को होता है 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री और 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताओ निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, तो उसका नाम होता है फेहलिंग विलियन। कौन सा विलियन बच्चों, फेहलिंग विलियन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, और थोड़ा आज तबीयत खराब है बच्चों, फिर भी क्लास दे रहे हैं क्योंकि बच्चा पार्टी का एग्जाम बहुत निकट आ चुका है और पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए बच्चे को क्लास एकदम डेली देना पड़ेगा। देखो एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम है एडिपिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, एडिपिक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल का जवाब लगा दो चैट सेक्शन में। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। बताओ बच्चों, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, ये आपको बताना है। कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कौन कौन सा, CHO। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 54 नंबर सवाल है। निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्म के साथ रजत दर्पण देता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो टॉलेंस अभिकर्म के साथ रजत दर्पण देता है बच्चों, वो हो जाता है ग्लूकोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है। वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक जो होता है बच्चों वो सेल्यूलोज होता है। कौन सा, सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। जल्दी से लगा दो बच्चों चैट सेक्शन में आंसर को फटाफट से। कौन सा होगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। एमिनो अम्ल है बच्चों, जल्दी से लगा दो। एमीन भी है और अम्ल भी है। करेक्ट आंसर ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल का जवाब लगा दो चैट सेक्शन में। विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी जिसका की केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी के कारण स्कर्वी वाला रोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चा पार्टी। 58 का डी लगा लो। ऐसे अगर विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 59 नंबर सवाल है। निम्न में कौन साधारणतया शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते, उसका नाम होता है विटामिन। विटामिन ही एक ऐसा है जिसको शरीर के द्वारा बनाया नहीं जाता, इसे हम लोग भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित बहुलक यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल आपसे पूछा गया बच्चों, क्या लगाओगे, वो होता है नायलॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा कौन सा प्राकृतिक ये बहुलक होता है। प्रोटीन हुआ, रबर हुआ, सेलुलोज हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 61 नंबर सवाल है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या है। कई सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, यानी कि छोटी इकाई क्या है, मोनोमर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो आपके सामने है। टेरिलीन एक डॉट 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 रेशा है। टेरिलीन कैसा रेशा है बच्चों, कौन सा होगा। टेरिलीन एक कृत्रिम रेशा है, जबकि ऊन एक प्राकृतिक रेशा होता है बच्चों। ये भी याद रखना, क्योंकि ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, ऊन एक डॉट डॉट रेशा है, जस्ट हमने बताया कौन सा, अगर टेरिलिन पूछे तो कृत्रिम लगाना, ऊन पूछे तो प्राकृतिक लगाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, ये रहा, निम्न में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है? कृत्रिम मीठा भी करता, सैकरीन हुआ, एस्पार्टेम हुआ, सोडियम साइक्लोमेट हुआ, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 का क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में मॉर्फिन का उपयोग होता है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, 66 नंबर सवाल है, वेलियम का उपयोग होता है किसके रूप में? वेलियम का उपयोग जल्दी से बताओ। वेलियम का उपयोग उपशामक के रूप में होता है, यानी कि मानसिक तनाव को, चिंता से ग्रसित व्यक्तियों को यह होता दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जल्दी से बता दो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा क्लोरामफेनिकोल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 68 नंबर सवाल है, हाइड्राजिन एक दवा है, हाइड्राजिन एक दवा है जिसका प्रयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? हाइड्राजिन का प्रयोग होता है ट्यूबरकुलोसिस में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसे आप लोग क्या कहते हो? क्षय रोग बोलते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को ज्वरनाशी कहते हैं सर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, ये पीराहारी क्या होता है? मतलब दर्द निवारक, जिसे एनाल्जेसिक कहते हैं, और ये प्रतिअम्ल क्या होता है? ये पेट की अम्लता को रोकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी तो हमने बताया एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 71 नंबर सवाल है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टल है? हीरा के बारे में पूछे बच्चों। हीरा रहे, ग्रेफाइट रहे, क्वार्ट्ज रहे, ये तीनों हमारा क्या होता है? सह संयोजक क्रिस्टल होता है। कौन सा बच्चों? कोवेलेंट क्रिस्टल होता है, जिससे हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलना, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? देखो बच्चों, अगर हो NaCl क्रिस्टल की संरचना FCC में होता है, और CsCl की संरचना BCC में होता है। अब देखो NaCl पूछा, FCC लगा दो, यानी कि फलक केंद्रित में होता है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम लोग एमोर्फोस सॉलिड भी कहते हैं। तो कौन सा होगा? अक्रिस्टलीय कांच हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 74 नंबर सवाल है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में परमाणुओं की संख्या आपको बताना है बच्चों। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में, वो होता है 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो कितना लगाओगे? 12 लगा देना, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल देखो, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हमने बता चुका है। एक होता है सहसंयोजक क्रिस्टल, जिससे हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी बोलते हैं। दूसरा होता है आयनिक क्रिस्टल, तीसरा होता है आणविक क्रिस्टल, और चौथा होता है धात्विक क्रिस्टल। यानी कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे की लगा देते हैं 7 प्रकार के, नहीं बच्चा पार्टी, ये होता है मूल क्रिस्टल तंत्र। अगर बेसिक क्रिस्टल सिस्टम पूछे तो 7 लगाना, ऐसे अगर क्रिस्टल पूछे तो 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण जो नहीं है, यानी कि जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। देखो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का स्पष्ट द्रव्यमानक होता है, उच्च अंतराण्विक बल होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, लेकिन विभिन्न दिशाओं में इसका समान गुण नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल देखो, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑर्थोरॉम्बिक में। किसमें बच्चा पार्टी? ऑर्थोरॉम्बिक में। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो,
78 नंबर सवाल है, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है और यह किसका नियम है, ये बताओ बच्चों, फटाफट से लगा दो। पढ़ा है ना भाई, कौन सा, हेनरी साहब का नियम। करेक्ट आंसर ए होगा। P बराबर क्या होता है, P बराबर KHX होता है, KHX होता है, यानी कि KH क्या होता है बच्चों, ये हेनरी का कांस्टेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 79 नंबर सवाल है, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण है। विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो है जो विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना बच्चों। अब देखो, क्वथनांक का उन्नयन हुआ, हिमांक का अवनमन हुआ, प्रासरणी दाब हुआ, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। देखो, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो इसका कारण बताओ। इसका कारण है हिमांक का अवनमन। क्या होता है बच्चों, इसका कारण हिमांक का अवनमन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। 81 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। सिर्फ यही कण अर्धपारगम में झिल्ली से निकल पाते हैं, वो होता है विलायक के कण। कैसा कण बच्चों, विलायक के कण। करेक्ट आंसर ए होगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक का अवनमन जिसके लिए अधिकतम होगा, बताओ कौन सा होगा। देखो, K2SO4 का होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसका कि नाम पोटेशियम सल्फेट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 83 नंबर सवाल है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है बच्चों, ये होता है वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 83 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल देखो बच्चों, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। शुद्ध जल का यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है कितना होता है, 7 होता है। ये सब तो आसान प्रश्न है सर। चलो 85 नंबर सवाल है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। आयनीकरण का सिद्धांत दिया गया आर्हेनियस के द्वारा। आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस के द्वारा। आर्हेनियस का समीकरण पढ़े हो ना बच्चा पार्टी, के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है AE माइनस में EA बटा में RT होता है। यही वाला तो आप लोग पढ़े हो ना बच्चा पार्टी। ऐसे सिद्ध करने के लिए भी बोल सकता है 5 नंबर में। अभी का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। वैद्युत अपघट्य। कैसे बच्चों, वैद्युत अपघट्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 86 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा। ऑक्सीकरण विभव किसका अधिक होगा, अब पहले बता दो। ये जिंक के लिए कितना होता है बच्चों, 0.76 होता है। उसके बाद आया कॉपर, और कॉपर के लिए होता है 0.34 होता है। अब उसके बाद आता है हमारा कौन सा Ag, जिसका पॉइंट 0.80 होता है, और इसका कितना होता है 2.37, वो भी प्लस में। अब बताओ किसके लिए अधिक है, Mg का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल ईंधन सेल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बच्चों ईंधन सेल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल का जवाब बता दो, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये तो सबको पता है सर। क्या होता है, वो होता है हमारा L बटा में A होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 90 नंबर सवाल आपके सामने। बताओ, सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा जो होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, वो होता है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 91 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग आपसे पूछा गया है। 91 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, और आपका आंसर आएगा सर बढ़ता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 92 नंबर सवाल देखो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया
अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 93 नंबर सवाल है, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो बच्चों, हमने बताया था वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात को योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, यह अनुक्ता हमारा ये नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 94 नंबर सवाल। देखो, भौतिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अधिशोषण पूछा गया है, जल्दी से बताओ 94 का करेक्ट आंसर। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 95 नंबर सवाल। देखो, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में जिस एंजाइम का उपयोग होता है वो डायस्टेज होता है बच्चा पार्टी। कैसा होता है बच्चों? डायस्टेज। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 96 नंबर सवाल। देखो, शीत कक्ष में प्रयुक्त ये प्रक्रम प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम आपको बताना है बच्चों, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? और आपका आंसर आएगा N2O होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 97 नंबर सवाल। देखो, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 98 नंबर सवाल। देखो, रक्त पर आवेश पाया जाता है, रक्त पर कैसा आवेश होता है? रक्त पर ऋणात्मक आवेश होता है। रक्त पर कैसा होगा बच्चों? ऋणात्मक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 99 नंबर सवाल। देखो, दूध एक उदाहरण है, और बच्चा पार्टी मैं बता दूं, ये दूध वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध किसका उदाहरण होता है? इमल्सन का, पायस का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है बच्चों? किलो जूल पर मोल में 20 से 40 किलो जूल पर मोल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल जो होता है बच्चों, किलो जूल पर मोल जो होता है, ये रासायनिक अधिशोषण में उत्सर्जित होती है। ये भी आप लोग याद रखोगे बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।